चांद की लाइनों से आपको रूबरू करवाने के लिए अमर उजाला लखनऊ लेकर आ रहा है आपके लिए यहाँ की प्रसिद्ध खान पान तहजीबों जो यहाँ की शान और शौकत है उससे रूबरू कराने के लिए एक श्रृंखला, एक प्लेलिस्ट, जहाँ पर यहाँ के पूरे फेमस फूड की प्लेलिस्ट आपको एक स्थान पर मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जब लोगों का या हमारे मेहमानों का इस्तकबाल और स्वागत अभिनंदन किया जाता है तो वो चाय से किया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं शर्मा की चाय की दुकान पर। तो यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त में लोगों का जमावड़ा है। बात भी करेंगे एक दो लोगों से और जानेंगे कि कैसे शर्मा की चाय और जगहों से खास है, विशेष है। ये क्या यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं जो जनता इनकी दुकान पर खिंची चली आती है। तो यहाँ पर जो पूर्वजों से ये दुकान चली आ रही है शर्मा की चाय, यहाँ पर जो अभी मालिक बैठे हुए हैं उनसे भी जानेंगे। और यहाँ पर जो कारीगर जो बनाते हैं वो ऐसे क्या मिश्री बोल देते हैं जो लोगों को यहाँ की चाय इतना पसंद आती है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अभी भी कुछ लोगों ने बताया है कि कैसे दिन में थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है धूप की वजह से, लेकिन ये भीड़ धीरे धीरे जैसे जैसे शाम, अवध की शाम का आगमन होता है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती रहती है। चलिए अंदर आप लोगों को कुछ दिलचस्प चीज़ें दिखाते हैं। बताइए सर, कैसे शर्मा चाय कैसे बनी? शर्मा चाय का फाउंडर और इसको बनाने वाले हमारे पिताजी थे। वो 1947 में लास्ट में यहाँ आए थे दिवाली के टाइम पे। तब उन्होंने यहाँ आके नौकरी की, हलवाई की यहाँ नौकरी की। फिर धीरे धीरे जब कुछ थोड़ा सा डेवलप हुए तो उसके बाद सर पे पोंचा लगा के बेचा। फिर 4 पहिया वाला ठेला बनवाया, ठेले को लगा के बेचा। फिर धीरे धीरे उनको एक एक करके दुकान किराए पे मिलने लगी। सबसे पहले उन्होंने किराए पे दुकान लेके खोली, उसके बाद शुरू हुआ ये सफर वहीं से। उनके साथ बड़े हमारे ताऊ जी भी थे, तो वो दूसरी दुकान उन्होंने खोली, एक दुकान इन्होंने खोली, इसी तरह चलता रहा। ये शुरुआत हमारे दादाजी श्री प्रकाश शर्मा जी ने ये करी थी। असल में क्या ये आए तो थे लखनऊ, पहले ही आ गए थे, मतलब काम करना चाहते थे। दादाजी हमारे अलीगढ़ के पास एक जगह है हरदोगंज, वहाँ पर रहते। तो वहाँ पे अपना सुबह उठ करके 3-4 बजे अपना मटर बेचते थे, मटर खुद सूखी, तो उसमें पत्ते सुबह बटोरना शुरू कर देते थे। फिर अपना वहीं फेरी लगाते थे यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो काफ़ी जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो कुछ अंग्रेज़ यहाँ पे रह भी गए थे, तो अंग्रेज़ लोग उनकी चाट वगैरह खाते थे। वो बटर जो होती उसको बना करके देते थे। कभी हैदराबाद में लगा देते थे, कभी सामने नोवल्टी सिनेमा है वहाँ लगा लिया करते थे। तो धीमे धीमे जब चीज़ें वहाँ लोगों को हटाने लगे, जो भी रोड साइड का वेंडर था, तो सरकार ने लगने नहीं जाया, जो भी वजह रही है वो इस चीज़ से पता नहीं है। तो ये चीज़ें एक समय बढ़ता चला गया और समय निकलता चला गया, तो उनको ये दुकान समझ में आ गई, उन्होंने ये दुकान कर दी। और फिर कहने का वो काम बंद कर दिया जो मटर बेच रहे थे सुबह। उन्होंने चाय का काम शुरू कर दिया, एक समोसा बनाना शुरू कर दिया, मक्खन करना शुरू कर दिया। और जगह मक्खन आपको पीला मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ आपको मिलेगा मक्खन सफ़ेद, वाइट बटर रहता है, बिना प्रेशराइज किया हुआ, एकदम बिना केमिकल फ्री, तो खा भी सकते हैं, कुछ नेचुरल मक्खन। और समोसा हमारे गोल होता है। लोगों के आपने जगह 10 जगह खाया होगा आपने, तो आपको समोसा में लिखा तिकोना, लेकिन हमारा गोल होता है। चाय बनाने का तरीका भी हमारा सबसे अलग है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे दूध, केतली का चाय का जो पानी है वो अलग पकड़ा है, और भट्टी में चाय बनाते हैं, वही पुराने तरीके की चाय बनती चली आ रही है। कोई उसमें ना गैस है कुछ नहीं लगाया, और आगे भी इच्छा रही प्रभु की तो ऐसे ही चलेगा। क्या मैम नाम है आपका? प्रियंका शुक्ला। प्रियंका शुक्ला जी कहाँ से हैं? मैं बहराइच से हूँ।
जी मैम, तो यहाँ पर ऐसा क्या है शर्मा की चाय में जो लोग खींचे चले आते हैं? इसका स्वाद स्वाद। वर्षों से बरकरार है। क्या स्वाद के बारे में बताइए कि कैसे ये अलग हो जाता है? स्वाद यही अलग है कि एक तो इसकी जो मलाई है वो मुझे लगती है कि इसका टेस्ट अच्छा सॉफ्ट होता है, इसका जो नन ये जो बन है इसका, जी, और चाय बहुत टेस्टी होती है इनकी। चाय बहुत टेस्टी होती है। तो दर्शकों से क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लखनऊ आइए यहाँ की चाय का और समोसे का स्वाद लीजिए। स्वाद चखिए। क्या नाम है आपका सर? दिनेश मौर्य डॉक्टर। जी, कहाँ से हैं आप? मैं सीतापुर में रहता हूँ। मैं यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और चाय जब लखनऊ में आता हूँ शर्मा जी की चाय जरूर पीता हूँ। ऐसा क्या खास है? चाय की जो आपकी क्वालिटी है वो मेंटेन है। आप जो चाय पहले हुआ करती थी वही चाय इसमें मिलती है। तो और जगहों की चाय से ये चाय कैसे अलग हो जाती है? कुछ स्वाद के बारे में बताना चाहें दर्शकों को तो बताइए। जो आपका दूध है चाय का और जो चाय की जो क्वालिटी है वो अच्छी है बेटर। चाय की क्वालिटी अच्छी है। तो दर्शकों नमस्कार, शर्मा की चाय के बाद अपने दर्शकों को हम ले आए हैं रमेश पूरी वाले के यहाँ, जहाँ पर इनकी पूरी की खासियत ये है कि सुबह से शाम तक या रात के 10 बजे तक यहाँ पर लंबी लाइन लगती है। और पूरी की खास बात ये है कि यहाँ की पूरी एमपी के शुद्ध गेहूं से बनती है। और यह यहाँ पर 10 साल पहले बताया रमेश जी ने कि वो मशीन आ गई थी और मशीन से ही आटा गूंथता है और गूंथने के बाद मशीन से ही लोइयाँ लगाई जाती हैं। चूँकि यहाँ पर हजारों की भीड़ हो जाती है और उस भीड़ को शायद जब लोग पूड़ी बनाएं तो पूरा ना कर पाए, तो यहाँ पर मशीन से ही पूड़ी बनती है। ये यहाँ पर जो आप कढ़ाई देख पा रहे हैं, ये कढ़ाई यहाँ पर दिन भर ऐसे ही चढ़ी रहती है आमजन के लिए, उनकी सेवा के लिए। और ये प्राइस क्या है और यहाँ की गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी आइए जानते हैं रमेश जी से। खोलो। घर में बनाओ नहीं इतनी अच्छी बनती। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका दुकान है वो कितना पुराना है लगभग? ये 1955 से है। 1955 से दूसरी पीढ़ी है ये। हाँ। ये सर बताइए कि आपकी पूड़ी और जगहों से कैसे खास है? हमारे में ये अपना घर का साफ प्योर गेहूँ होता है, वही मोटा गेहूँ पिसता है, मतलब हम मोटा आटा और उसका बनाते हैं, मैदा वैदा नहीं डालते। अच्छा, शुद्धता है आपके यहाँ। कैसे पूड़ी को जो है आपने बताया था हमारे यहाँ गूथा भी अलग प्रकार से जाता है। हाँ, मतलब मशीन से गूंदा जाता है आटा। एक बार में लगभग कितना आटा? एक बार में 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू, सुबह से शाम तक कैसे? सवेरे से शाम तक 10 बजे तक के शुरू रहती है। शुरू हो जाती है 9 बजे से रात 10। प्राइस क्या है आपके यहाँ का? प्राइस है 25 रुपए की 2 पूड़ी, 15 रुपए की 1 पूड़ी। भीड़ लगभग कितनी पूड़ियाँ एक दिन में बिकती होंगी आपके यहाँ? कम से कम 4 पूड़ी मिल जाती है दिन भर में। हजारों पूड़ियाँ। कैसे ये सब शुरू हुआ सर? ये तो हमारे पहले हम बहुत छोटे थे, हमारे माता पिता करते थे, तो वहीं से शुरू हुआ। ये यहाँ 25 पैसे की कभी पूड़ी हुआ करती थी? एक आने से एक आने। तो यहाँ की पूड़ी ये बताइए कैसे आपको लुभाती है, क्या खास है? क्योंकि घर पे भी पूड़ी बनती है और जगहों पर बनती है। सब्जी भी टेस्टी है, थोड़ा पूड़ी भी अच्छी है। तो सर ने हमें बताया कि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि जेब कतरे भी आ जाते हैं और जेब कटती हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर लोगों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर टोकन की सुविधा रखी गई, टोकन लीजिए और वहाँ पर पूड़ी लीजिए। इससे क्या है, सावधानी रहेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी। तो नमस्कार खाने पीने के शौकीन लोगों, मैं गौरी अमर उजाला से आ पहुँची हूँ हुसैनगंज चौराहा अजय के खस्ते की दुकान पर। यहाँ पर हम आपको जो तीसरी पीढ़ी है, ये दुकान जो है वो 1927 को इस्टेब्लिश हुई थी। फिर धीरे धीरे कैसे ये अजय के खस्ते हो गए, इनकी गुणवत्ता क्या है और ये कैसे लोगों के लिए ख़ास हैं और आपको इन्हें इनकी दुकान पर खाने के लिए क्यों आना चाहिए,
जानते हैं यहाँ पर मौजूद सर से। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किस सन में जो अजय के खस्ते की दुकान जो है शुरू की गई। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। मेरी शॉप को अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स हो गए। 1927 में मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने मेरी शॉप स्टार्ट की थी। ओके सर, थोड़ा ये बताइए कि ये जो खस्ते हैं ये कैसे खास बनते हैं। कैसे खास बन गए? एक्चुअली पहले हमारी शॉप में खस्ते नहीं बनते थे। हमारी शॉप ज़्यादा फेमस नहीं थी, है ना, और ज़्यादा चलती भी नहीं थी। मेरी ग्रैंड मदर की 5 बेटियाँ थी, है ना, तो उन्होंने जो है ना खस्ते का ट्रेंड स्टार्ट किया। उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके पहले स्मॉल क्वान्टिटीज में बनते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो और ज़्यादा बनाना चला। मेन चीज़ जो है ना, खस्ते का कॉन्सेप्ट उन्होंने फेमस किया। उन्होंने जो है ना खस्ते का ट्रेंड आगे बढ़ाया और तब से लेके आज तक उनका नाम चल रहा है। कैसे बनते हैं ये? हाँ? कैसे आपके यहाँ कैसे बनते हैं? हमारे यहाँ हमारे तो जो है ना जो कारीगर है ना, हमारे बहुत पुराने हैं, करीबन 60 साल से तो वही जो है ना बना रहे हैं। बहुत समय से जो है ना एकदम फैमिली जैसे वही बनाते हैं। तो वही बता पाएंगे कि कैसे जी जी बनते हैं। जी। लगभग कितने, एक दिन में कितने खस्ते बिकते होंगे? मैम कोई गिनती नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बिक सकते हो। अच्छा, लगभग फिर भी दर्शकों को बताइए। मैम आज से कभी गिने गए हज़ारों में? 2000, 3000, 4000, 10,000 जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे बनते जाते हैं। वैसे ही बनते रहते हैं। अच्छा, विधि तो वही बताएंगे आपके। पहले डो तैयार करते हैं, उसको 2-3 घंटे तक का स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। जब तक वो स्टेबल होता है तब तक दाल भिगो दी जाती है। दाल भिगोई जाती है, फिर उसको पीस के उसको प्रिपेयर की जाती है। फिर उसमें मैदे के अंदर स्टफिंग करके उसको बेल की डबल फ्राई किया जाता है। फिर वो स्टार्ट हो, फिर वो खस्ते तैयार होते हैं, जो कि ऊपर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। कोई किसी भी तरह का छोटे से छोटा बच्चा या फिर ज़्यादा उम्र का इंसान भी आराम से खा सकता है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल जी कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, खस्ते बना रहे हैं? 40 साल। 40 साल से। जरा दर्शकों को ये बताइए कि कैसे ये अजय के खस्ते खास बनते हैं आपके हाथों से। ये खस्ते तो एक्चुअली मेरे ट्रायल है और ट्रायल में सक्सेस हो गए खस्ते मेरे, है ना। और धीमे धीमे उसमें तुमने थोड़ा बदलाव किया और उससे जो है धीमे धीमे बदलाव करने से जो है खस्ते सक्सेस हुए। कैसे, जरा बताइए विस्तार से। ऐसे कि मतलब क्या, जैसे मतलब हर एक खस्ते को मैंने बनाने के बाद उसमें थोड़े बदलाव किया। और नहीं, क्या जादू है साहब बोलते हैं जो इतना? खस्ते पर्सनली मेरे ये ऐसे होते हैं कि जो है ऊपर से कड़क होंगे और अंदर सॉफ्ट होते हैं। खाने में हर वैरायटी के लोग खा सकते हैं मतलब। अच्छा, यानी हर आयु वर्ग के लोगों के लिए आपके खस्ते होते हैं। लोग खा सकते हैं मतलब इसमें मतलब सॉफ्ट भी होते हैं और उसमें कड़ापन भी होगा। कैसे बनाते हैं? खस्ते बेल के बनाते हैं। हाँ, बेल के पहले निकालते हैं, उसके बाद जो है पहले डो तैयार करते हैं, उसको डालते हैं, डबल फ्राई बनाते हैं। हाँ, खस्ते को डबल फ्राई करके बनाते हैं। डबल फ्राई करके बनाते हैं। जो पेस्ट है वो कैसे तैयार करते हैं, कुछ अलग? पेस्ट दाल होती है, दाल और उसमें जो है मटेरियल डालते हैं, उसको पीसते हैं, मसाला तैयार करते हैं। दाल और उसमें मटेरियल डालते हैं। उसके बाद मैदा जब तैयार करते हैं फिर साथ भर के फिर उसके बाद तैयार किया जाता है उसको, तब बनते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अभी आ चुकी हूँ शुक्ला चाट हाउस। तो शुक्ला चाट हाउस क्यों शुक्ला चाट हाउस है, यहाँ की चाट और जगहों से क्यों बेहतर है और ऐसा चाट में क्या घोल देते हैं रमेश शंकर शुक्ला जी, जो लोग खींचे चले आते हैं दूर दराज से। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहानी है शुक्ला चाट। परोसिए आप। मीठी चटनी नहीं पड़ेगी। इसका क्या कारण है? पति नहीं शर्मा तो मैम शर्मा। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शंकर शुक्ला है और इस फर्म का नाम है शुक्ला चाट हाउस, चर्च बिल्डिंग, हजरतगंज शाहजहाँपुर। जी, तो दर्शकों को सर यह बताइए कि कैसे बनी शुक्ला चाट और क्या खासियत है जो और जगहों से ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त मिलती है शुक्ला चाट हाउस पे। ये तो मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद है और उन्हीं के द्वारा जो है हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। और खास बनाने के लिए जो है प्रभु की कृपा चाहिए और दूसरी चीज़ आपकी नीयत बढ़िया होनी चाहिए
जो आप मटीरियल ग्राहक को दे रहे हैं वो शुद्ध और साफ होना चाहिए, ठीक है ना। जी मेन चीज़ है कि जो मसाले हम यूज़ करते हैं वो रेडीमेड मसाले नहीं, इन मसालों का हम खड़े मसाले ला करके साफ़ सफाई करा करके धुल करके उनको डेली का डेली यूज़ करते हैं और डेली उनको तैयार करते हैं। ये मेरी खास बात है। रोजाना का रोजाना। हाँ, डेली का डेली। अभी कितने कर्मचारी हैं सर आपके यहाँ? कर्मचारी है हमारे घर ही के लोग हैं 7-8 जी। और 3-4 लोग 5 लोग काम भी कर रहे हैं। किस सन में सर शुरू हुई? 1964 64 में। कैसे सर नींव पड़ी शुक्ला चाट की? चार्टिंग नींव डालने के लिए मेरे पिताजी ने इसका वो काम किया, मेरे फादर ने नींव डाली। अच्छा, कैसे सर, क्या कहानी रही? कहानी क्या रही है भाई, उन्होंने इस फल को डाला अपने बच्चों के लिए कि बच्चे आगे भविष्य में जो है वो करेंगे, और माता जी की हमारी कृपा रही जो उन्होंने सहयोग किया इस प्रकार से। अभी लगभग सर कितना लगभग क्राउड देखने को मिल जाता है? सफिशेंट आता है, आगे का क्राउड होता है। अच्छा, क्या प्राइस है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ देखिए पानी के बतासे जो है जिनको आप गोलगप्पे कहती हैं, फुचका कहती हैं, वो 20 रुपये प्लेट है। बाकी सभी आइटम जो है 60 रुपये प्लेट है। सभी आइटम का मतलब हम 6 आइटम टोटल बनाते हैं। टिक्की है, मटर है, दही बड़ा है, दही बतासे हैं, सॉस की पापड़ी है और पानी के गोलगप्पे। 6 आइटम। 6 आइटम। आलोक नाम है मेरा और ये लखनऊ से हूँ, लखनऊ ही पैदाइश हुई है। अराउंड 30-35 साल हो गए। और शुक्ला चाट के साथ तो ऐसा है जैसे चोली दामन का साथ है, अगर घर जाएंगे तो शुक्ला चाट तो खा के जाएंगे। तो यही है कि अपने जो अभी दोस्तों से हम लोग बस जा ही रहे थे कहीं और बस नज़र पड़ गई शुक्ला चाट की, तो कहा एक बार एक नज़र मार ली तो खा भी ले, मुँह ललचा रहा था, मन भी कर रहा था, तो बस आ गए। बाकी टेस्ट तो इसका जैसे पहले था वैसा अभी भी है। वैरायटी बस ये लोग करते रहते नई नई चीज़। नहीं तो और जगहों की चाट क्यों नहीं खाते हैं? या ऐसा नहीं है, दिल्ली की भी खाइए, चांदनी चौक की भी खाइए, और ना अपना शहर के जो कबाब है या फिर जो कुछ चाट की बातें कुछ ना कुछ होती है ना, जगह की अलग ही स्पेशलिटी होती है, तो उस तरह से शुक्ला चाट अपने लखनऊ में फेमस है। वैसे मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते हैं या आए रहे हैं तो उनको भी हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि शुक्ला चाट में आके खाओ। तो एक अलग से जो होता है ना, आप कह सकते हो टुंडे कबाब हो गए, तो शुक्ला चाट का भी फेमस है, तो बात ही अलग है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर